नमस्कार छात्र, कक्षा 2 विषय हिंदी। आज हम शब्द और वाक्य इन दोनों पर चर्चा करने वाले हैं। आपकी किताब में शब्द लेखन है और वाक्य लेखन दोनों है, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। क्योंकि हमने पहले स्वर सीखे, उनकी मात्रा का परिचय प्राप्त किया, उनसे बनने वाले शब्द देखे, चित्र के आधार पर शब्द लेखन किया। तो कई तरह से शब्द कैसे लिखे जाते हैं उसका अभ्यास हमने किया। यहाँ पर भी हमें शब्द का और वाक्य का ही अभ्यास करना है। ऐसे कुछ शब्द और वाक्य है जो हम आज देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम शब्द को देखेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना है आपको, इसके बाद लिखना है। इसे नोटबुक में भी लिखना है और आपकी किताब में भी लिखना है। यहाँ पर कहा है शब्द पढ़ो और लिखो। यहाँ जो शब्द है इसे पढ़ना है, साथ में लिखना है। हमने जो 12 खड़ी लेखन किया, यहाँ पर आप देखते हैं या देखेंगे 12 खड़े के ही वर्ण का उपयोग करके शब्द बनाए हैं। जैसे पहला शब्द है सागर, सागर। तो सा हमने सीखा था, स को काना सा आया था ना 12 खड़ी में। ग तो ग भी आया था और र भी आया था। तो इस तरह से देखो वर्ण और स्वर की मात्रा इनका उपयोग करते हुए शब्द कैसे बनाया जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए यहाँ जो शब्द है इसे पढ़ना और साथ में लिखना है। तो पहला शब्द है सागर। सागर यानी समुद्र। आपने देखा होगा बीच पर घूमना आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर सागर यानी समुद्र। सागर में क्या होता है बहुत सारा पानी होता है, पानी में लहरें आती है। और सागर का पानी कैसा होता है, मीठा, तीखा या खारा? खारा होता है, क्योंकि सागर में से जब हम नमक बनाते हैं ना। तो ये पहला है सागर। तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे इस तरह से सागर। दूसरा शब्द है हिरण। हिरण, हस्वई हिरण। हिरण यानी डियर, हरण। ठीक है, तो ये है हिरण, इसे हिरण कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे हिरण। इसके बाद है हाथी, एलिफेंट। बहुत बड़ा प्राणी है, हाथी को देखना आपको अच्छा लगता है ना। तो ये है हाथी। ह को काना हा, थ को दीर्घई थी, थी। इसके बाद टोपी। ट को काना मात्रा टो और प को दीर्घई पी, टोपी। टोपी कहाँ पहनी जाती है? सिर पर पहनी जाती है। क्यों? कई लोग अपने शौक की वजह से पहनते हैं, कई लोग धूप या धूल से
खुद को, अपने सिर को बचाने के लिए भी टोपी पहनते हैं। टोपी ठंड में भी लोग पहनते हैं, ठंड से बचने के लिए। तो टोपी कई तरह की होती है। इसके बाद है शिक्षक। शिक्षक जो आपको पढ़ाता है, टीचर, ठीक है, तो ये है शिक्षक। फिर है मित्र। मित्र, मित्र यानी दोस्त, फ्रेंड। यहाँ पर हम लिखेंगे मित्र। फिर यज्ञ, जब हम कोई पूजा कार्य करते हैं, नया घर लेते हैं, तब यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो ये यज्ञ है। ठीक है, य और ज्ञ दोनों को मिलाकर बनेगा यज्ञ। फिर है मैया। मैया, म के ऊपर 2 मात्रा है, देखो, मैया, इसे कहेंगे मैया। मैया का मतलब माँ, मदर, माँ के लिए कहा है। माँ, मैया को माता भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं। ठीक है। फिर है मामा। मामा को कौन नहीं जानता? वैकेशन आता है तो मामा याद आते हैं ना। मामा के घर जाना है, मामा के घर जाना है, आप जाते होंगे वैकेशन में। तो ये है मामा। सरिता, मामा के बाद है सरिता। सरिता यानी क्या? सरिता का 2 अर्थ होता है, दोनों आपको याद रखना है। सरिता का एक अर्थ है, ये एक लड़की का नाम भी हो सकता है, होता है ना, आपने देखा होगा, सरिता नाम की लड़की। ठीक है। और दूसरा अर्थ होता है नदी, रिवर। नदी को भी सरिता कहा जाता है। तो दोनों अर्थ आपको, मीनिंग आपको याद रखने हैं। सरिता का यानी नदी, और सरिता यानी एक नेम। पंडित, पंडित क्या करता है? पंडित पूजा कराता है, मंदिरों में होता है ना, तो इसे कहेंगे पंडित। गौर, ग को काना 2 मात्रा, गौर। गौर यानी गौर से देखो, हम कहते हैं ना, यानी ध्यान से देखो कहते हैं ना, तो ये ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है, गौर करो। फिर मंदिर। मंदिर के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। मंदिर यानी टेम्पल, जहाँ पर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके बाद सुंदर। सुंदर शब्द का अर्थ होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, अच्छा दिखना, सबको पसंद है। तो ये है सुंदर। पुजारी, पूजा करने वाले को कहते हैं पुजारी। फिर है चिड़िया। चिड़िया यानी बर्ड, पक्षी। फिर पाठशाला। पाठशाला यानी स्कूल, जाते ना पाठशाला में पढ़ने। अभी आप भूल गए होंगे क्योंकि कई दिनों से पाठशाला नहीं गए हैं, इसलिए। तो पाठशाला यानी स्कूल। कविता। कविता यानी काव्य, पोएम, इसे कविता कहते हैं। कुदाल। कुदाल से हम क्या करते हैं? कुदाल से मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर गड्ढा खोदने में ये उपयोग में आती है। तो ये है कुदाल। फिर अंडा। अंडा यानी इंडू, एग। अंडा का अर्थ होता है एग यानी इंडू। फिर बाजार।
बाज़ार भी आपने देखा होगा, क्योंकि बाज़ार से हम खरीदी करते हैं, कपड़े लाते हैं, खिलौने लाते हैं, किताबें लाते हैं ना। तो ये सब हम बाज़ार से लाते हैं। सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे ज़रूरत होती है सभी हम कहाँ से लाते हैं? बाज़ार से लाते हैं। किताब यानी टेक्स्ट बुक, चौपड़ी, तो इसे हिंदी में कहते हैं किताब। कछुआ यानी काचबो, अंग्रेजी में कहेंगे टॉर्टोइज, तो ये है कछुआ। कोयल यानी कुक, इसे कहेंगे कोयल। कोयल काली होती है, इसकी बोली कैसी होती है? बहुत मीठी होती है। सबको इसकी बोली बहुत पसंद है। लोग इसकी आवाज़ सुनने के लिए खड़े रह जाते हैं। ये रहते हैं ना खड़े, इतनी प्यारी आवाज़ होती है कोयल की। फिर है खोल यानी कवच, रक्षक, जो रक्षा करता है। सैनिक जैसे देश की रक्षा करता है, उसी तरह एक खोल अपनी खुद की रक्षा करता है, कवच होता है। कछुआ है, कछुए के ऊपर आपने देखा होगा ऊपर की सतह कैसी होती है? सख्त होती है, तो ये कछुए की खोल है। ये फूल के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। फूल यानी फ्लावर्स, रंग बिरंगी फूल, गुलाब है, कमल है, मोगरा है, गेंदा है, गुड़हल है, चंपा है, बारहमासी, कई सारे फूल है। आपने देखे हैं, आपको पसंद भी है। रंग बिरंगे फूल होते हैं, इसमें सुंदर सुगंध भी होती है। तो ये है फूल के बाद है जलेबी। मुंह में पानी आ गया जलेबी का नाम सुनकर। तो ये है जलेबी कैसी होती है? गोल गोल, मीठी, पसंद है ना आपको? तो ये है जलेबी। साइकिल पर बैठकर घूमना फिरना और गिरना। आपको साइकिल पसंद होगी, तो ये है साइकिल। अलमारी यानी कपबोर्ड होता है ना, जिसमें कपड़े रखते हैं, तो इसे कहते हैं अलमारी। गुजराती में कहेंगे कबाट। बढ़ई यानी कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाला। गुजराती में कहेंगे सुथार। हमारा घर का जो लकड़ी से बना फर्नीचर है, कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है, तो इसे हम बढ़ई कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ शब्द है, इसे आपको पढ़ना है और तैयार करना है। आपने जितने भी शब्द पढ़े हैं उसे फिर से एक बार देख लेना, किताब की शुरुआत से लेकर अंत तक, क्योंकि इसमें से एक और नया प्रश्न हम सीखेंगे, जिसमें शब्द तो होगा लेकिन इसका वर्ण आगे पीछे हो गया है। जैसे कि यहाँ पर सागर है तो लिखा हुआ होगा ग-र-सा। अब इसके आधार पर सही शब्द बनाओ, तो आपको सागर याद होगा तो आप बना पाएंगे सागर। तो इस तरह से शब्द सही होगा, इसके वर्ण सभी सही है लेकिन आगे पीछे हो गए होंगे, तो आपको क्रम में रखकर पूरा शब्द बनाना है। ऐसी भी एक एक्टिविटी हम आगे करेंगे, इसलिए अभी से आप शब्द तैयार करेंगे तो उस एक्टिविटी में आप जल्दी से आंसर दे पाएंगे या लिख पाएंगे, इसलिए शब्दों को तैयार करना जरूरी है। अब आगे है वाक्य पढ़ो और लिखो। यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हैं इसे आपको पढ़ना है, रीड करना है और इसके बाद लिखना है। पहला वाक्य है यश गाना गा। यश को का क्या कहने के लिए कहा है? गाना गाने के लिए, सिंग सॉन्ग कहते हैं। तो यश गाना गा आपको सामने लिखना है।
पवन सितार बजा। पवन को क्या बजाने के लिए कहा है? पवन नाम का लड़का है, इसे सितार, सितार आपने देखा है, हाथों से हम बजाते हैं, वायलिन जैसा होता है। सितार में कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं, इसलिए हम इसे सितार कहते हैं। तो पवन सितार बजा। अमर आम खा। अमर को क्या खाने के लिए कहा है? आम, आम यानी मैंगो, कैरी। अमर को आम खाने के लिए कहा है, अमर आम खा। फिर है डाकिया डाक लाया। डाकिया यानी पोस्टमैन, डाक यानी पोस्ट, जिसे हम गुजराती में कहेंगे टपाली टपाल लाव्यो। तो डाकिया है डाक लाया। सीता मेरी बहन है। सीता मेरी बहन, बहन यानी सिस्टर। सीता मेरी बहन है। मनु दातुन कर। मनु को क्या करने के लिए कहा है? दातुन। हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं ना, तो उसे यहाँ पर दातुन है, दांत साफ करने के लिए। तो दातुन तो हमेशा करना चाहिए, इससे दांत साफ रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। पूजा अंगूर खा। पूजा को क्या खाने के लिए कहा है? अंगूर, अंगूर यानी द्राक्ष, ग्रेप्स। पूजा को अंगूर खाने के लिए कहा है। तनिष खेलता है। तनिष क्या करता है? खेलता यानी प्लेइंग, रमे छे। मोना हाथ धोती है। मोना क्या करती है? तो मोना हाथ धोती है, अपने हैंड वॉश कर रही है। ये एक अच्छी आदत है, हमें हमेशा बाहर से जब आते हैं या खाना खाने बैठते हैं, इससे पहले हाथ धोने चाहिए। कौवा उड़ता है। कौवा क्या करता है? उड़ता है। कौवा आसमान में उड़ता है। रमेश केला खाता है। रमेश क्या खाता है? केला, केला यानी बनाना। तो रमेश केला खाता है। तो यहाँ पर कुछ वाक्य है, ये तो एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए। ऐसे और भी वाक्य आप भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं उसे ही आप अपनी नोटबुक में लिखिए। आपको और वाक्य बनाने आते हैं तो आप नया वाक्य बनाकर भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ वाक्य लेखन, और साथ में हमने शब्द लेखन भी देखा और सीखा। तो ये दोनों एक बार फिर से आप पढ़ो, तैयार करो और किताब में लिखो, साथ में अपनी नोटबुक में भी लिखो। ठीक है, धन्यवाद।